कृष्ण बच्चों। आज की वीडियो में हम मैथ्स का ग्रेटर एंड लेस एंड इक्वल टू इक्वेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस। तो ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा और लेस मीन्स होता है छोटा, या और इक्वल मीन्स होता है बराबर। तो हमें किस नंबर को बड़ा और छोटा बताना है। तो देखिए, जैसे कि हम समझ लेते हैं ये है एलिगेटर का माउथ। ओके, एलिगेटर का मुंह। तो एलिगेटर का मुंह जब खुलता है तो वो ढेर सारा खाना खाता है, और जब बंद हो जाता है तो उसके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। तो सीधी सीधी इससे हमें समझनी है कि जिधर नंबर्स ज्यादा होंगे उधर मुंह खुला रहेगा, और जिधर नंबर्स कम होंगे उधर इसका मुंह क्लोज रहेगा। यानी कम की तरफ ये लेस होगा और ग्रेट की तरफ ये मुंह आपका खुला रहेगा। ठीक है, तो ग्रेटर मतलब ज्यादा और लेस मतलब कम। यानी अब इसको हम समझते हैं नंबरों के साथ। जैसे कि हमने लिखा 8, ठीक है, देन बॉक्स, और यहाँ पे हो गया 10। अब हमें पता करना है कि इन दोनों नंबरों में से कौन ज्यादा है कौन कम है। तो जो भी आप नंबर्स लर्न करते हैं, तो जैसे ही आप 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक जितने भी नंबर आप पढ़ते जाते हैं, तो जहां से स्टार्ट होता है वहां से आगे की तरफ सारे नंबर वो बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही हम रिवर्स आते हैं तो सारे नंबर घटते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर्स क्या है, बढ़ रहा है। यानी इधर 8 है और इधर बढ़ रहा है, तो यानी 8 के बाद 10 आता है ना, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, यानी आगे की तरफ जो नंबर रहेंगे वो बड़े नंबर होंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें क्या करना है कि जो ग्रेटर है, यानी ग्रेटर का मुंह खुला है, यानी हमारा 10 जो है बड़ा है, हमें मालूम पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। यानी एलिगेटर का मुंह इधर हो गया और इधर क्लोज हो गया, क्योंकि इधर नंबर कम है। तो लेस की तरफ मुंह बंद रहेगा और ग्रेटर नंबर की तरफ मुंह इसका खुला रहेगा। ओके बच्चों, इसी तरह से हम लेस देन का देख लेते हैं। अगर यही नंबर आपका इधर कोई नंबर ज्यादा है और इधर कोई नंबर कम है, ठीक है, तो हमें पता है कि 5 के बहुत आगे 15 आता है, तो 15 की तरफ ज्यादा हो जाएगा और 5 की तरफ कम। ठीक है, तो यानी अब ये 5 लेस हो गया, ओके, और ये ग्रेटर हो गया। तो इसी तरह से हमें लेस देन, यानी 8 लेस देन 10, 15 ग्रेटर देन 5, यानी 8 जो कम है 10 से और 15 ज्यादा है 5 से। तो इस तरह से हमें लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। अब आते हैं हम इक्वल टू पे। तो इक्वल टू हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारा दोनों साइड का नंबर सेम हो, ठीक है, इधर भी यही नंबर है इधर भी यही नंबर है, तो यहाँ हमें इक्वल टू का साइन देना है, क्योंकि इक्वल टू मीन्स होता है बराबर। यानी दोनों साइड जो होता है, अगर हमारे नंबर बराबर है तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर का है, ये लेस और ये इक्वल टू। तो इस तरह से हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को समझना होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सवाल ले लिए हैं। हाँ, तो यहाँ आइए देखते हैं कि किस ब्लॉक्स में कौन से शाइन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 है और यहाँ क्या है 16। तो 16 12 के बहुत आगे आता है, यानी 13, 14, 15, 16, तब जाके 16 आता है, यानी इससे वो 4 नंबर बड़ा है। इट मीन्स हम जो मुंह खोलेंगे वो किसकी तरफ खोलेंगे, 16 की तरफ खोलेंगे। यानी 12 लेस देन 16, 12 कम है 16 से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं, यहाँ है 0, तो 0 सबसे छोटी वैल्यू होती है, 0 सबसे कम है। यहाँ है 4, तो 4 से 0 कम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6 है, यहाँ 11 है, तो 6 से कई नंबर आगे 11 आता है, तो इसलिए यहाँ भी लेस देन का साइन लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 0 से 1 बड़ा है, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे
2 है, यहाँ 15 है, तो 15 क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 कम है तो 2 यहाँ लेस देन हो जाएगा, यानी 2 लेस देन 15। यहाँ 46 या 56, तो 46 क्या है, 56 से कम है, तो यहाँ भी लेस देन का साइन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें सिंपल एक ही लॉजिक याद रखना है कि जिधर भी वैल्यू ज्यादा होती है आपको अपने एलिगेटर का मुंह खोल देना है, ठीक है। जिधर वैल्यू कम होती है उधर एलिगेटर का मुंह बंद कर देना है। इस तरह से आपको ग्रेटर देन लेस देन को समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसका बार बार क्वेश्चंस को लगाना है। जब आप कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रेटर देन लेस देन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी मैं नए चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।